आज हम आप सभी लोगों को वीर ध्रुव की कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा इस प्रकार है कि राजा उत्तानपाद की दो रानियां थीं। बड़ी रानी का नाम सुनीति था, उसका ध्रुव नाम का एक पुत्र था। छोटी रानी का नाम सुरुचि था और वो राजा की प्रिय थी। उसने अपने पुत्र का नाम उत्तम रखा। एक दिन उत्तम राजा की गोद में बैठा था, तभी ध्रुव वहां आया और उसने भी राजा की गोद में बैठने की इच्छा प्रकट की। इस पर रानी सुरुचि ने कहा, चले जाओ ध्रुव, यदि तुम राजा की गोद में बैठना चाहते हो तो तुम्हें मेरा पुत्र होना चाहिए था। ध्रुव को ये सब बहुत बुरा लगा। वो शिकायत करने के लिए अपनी माँ के पास गया। वहाँ जाकर उसने सारी कथा अपनी माँ को बता दी। माँ ने कहा, ध्रुव मेरे पुत्र, घबराओ नहीं, वो भी तो तुम्हारी माँ के समान ही हैं। माँ, क्या कोई संसार में पिताश्री से भी बड़ा है? हाँ पुत्र, विष्णु भगवान सारे संसार को सुरक्षित रखते हैं, वो तुम्हारे पिता से भी बड़े हैं। तब तो माँ मैं उनकी गोद में बैठूंगा। एक कहकर 10-12 वर्षीय बालक ध्रुव ने घर छोड़ दिया और जंगल की ओर चल दिया। जंगल के मार्ग में उसे नारद मुनि मिले। उनके बार बार पूछने पर उसने अपनी इच्छा बता दी। तब नारद बोले, मेरे पुत्र, तुम्हें ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर तपस्या करनी पड़ेगी, इससे भगवान विष्णु तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे। बालक ध्रुव ने नारद मुनि की बात मान ली। पहले माह में उसने पेड़ों के फल फूल 3 दिन में एक बार खाए। दूसरे माह में उसने 6 दिनों में केवल एक बार सूखी घास व पत्तियां ही खाई। तीसरे माह में 9 दिन में उसने केवल एक बार खाया और पानी पीकर गुजारा किया। 5वें माह तक उसने खाना पीना छोड़ दिया। वो एक पैर पर खड़ा होकर भगवान के नाम का जाप करता रहा। उसकी तपस्या का ताप देवलोक अर्थात स्वर्ग तक पहुंचा। सभी देवता भगवान विष्णु के साथ ध्रुव को देखने गए। तब भगवान विष्णु ने ध्रुव को दर्शन दिए और बोले, पुत्र तुम क्या चाहते हो? इस पर ध्रुव बोला, हे प्रभु, आप तो सब जानते हैं, आप तो सृष्टि के संरक्षक हैं। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। इसके अतिरिक्त मैं और क्या चाह सकता हूँ? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, तुम मेरे भक्त होने के साथ साथ बुद्धिमान भी हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब तक आकाश में तारे चमकते रहेंगे तब तक तुम्हारा नाम व प्रसिद्धि ब्रह्मांड में फैली रहेगी। सभी सितारे व ग्रह तुम्हारे चारों ओर चक्कर लगाएंगे, यहाँ तक कि यात्री जब भी अपना मार्ग भूल जाएंगे तो तुम्हें उन्हें मार्ग दिखाओगे। सो यही कथा है ध्रुव तारे की। बाद में ध्रुव अपने माता पिता के पास आया। उन्होंने उसका भरपूर स्वागत किया और वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगा। कई साल गुजर गए और उत्तम और ध्रुव युवावस्था में आ गए। तब ध्रुव ने प्रजापति शिशु कुमार की पुत्री भूमि से विवाह किया। उसके 2 पुत्र हुए, कल्प व वत्सर। उत्तम का विवाह नहीं हुआ। कुछ वर्षों बाद ध्रुव का पुनः इला के साथ विवाह हुआ, जो वायुदेव की पुत्री थी। उनकी एक पुत्री तथा उत्कल नाम के पुत्र ने जन्म लिया। एक दिन उत्तम हिमालय पर शिकार के लिए गए। वहां उसका यक्ष के साथ किसी बात पर युद्ध हो गया। नतीजन उस युद्ध में उत्तम मारा गया। उसकी माँ सुरुचि अपने पुत्र की मृत्यु की सूचना को सहन नहीं कर पाई और ये सूचना सुनकर उनकी भी मृत्यु हो गई। इस घटना के घटने से ध्रुव बहुत ही अधिक परेशान था। परेशान और चिड़चिड़े हो गए। वो यक्ष से अपने भाई की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे। तब ध्रुव ने घोषणा की, जब तक मैं सभी यक्षों को इस पृथ्वी से समाप्त नहीं कर लेता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, क्योंकि उनमें से ही किसी एक ने मेरे भाई उत्तम को मारा है। अतः ध्रुव अकेले यक्षों का नाश करने के लिए अलकापुरी की ओर चल दिए, जहाँ यक्ष रहते थे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपना शंख इतनी तेजी से बजाया कि उसकी ध्वनि पूरी अलकापुरी में गूंज उठी। इस गूंज की आवाज सुनकर यक्षराज ने अपने सहायक से इस विषय में पूछा। उन्होंने यक्षराज को ध्रुव की घोषणा के विषय में बताया। शीघ्र ही ध्रुव 1,30,000 यक्षों से घिर चुके थे।
सभी यक्षों के साथ स्वयं यक्षराज भी युद्ध के लिए वहां पहुंचे हुए थे। एक ही साथ सभी यक्षों ने ध्रुव पर तीर चलाए, परंतु एक भी तीर ने ध्रुव को हानि नहीं पहुंचाई और न ही उसके रथ को छू सका। ध्रुव ने अपना दिव्य धनुष निकाला और अपने दिव्य शस्त्रों का प्रयोग किया। शीघ्र ही सब कुछ यक्ष मृत्यु को प्राप्त हो गए और कुछ डरकर भाग गए। ये देखकर यक्षराज ने युद्ध में मायावी चालों तथा शस्त्रों का उपयोग किया, जिसके फलस्वरूप खून की वर्षा होने लगी तथा मांस के टुकड़े आकाश से ध्रुव पर गिरने लगे। परंतु ध्रुव इसके लिए पहले ही से तैयार थे। उन्होंने अपना नारायण शस्त्र धनुष पर चढ़ाया तथा उसे यक्षराज की ओर छोड़ दिया। नारायण शस्त्र ने यक्षराज को मार गिराया। यक्षराज के मरते ही सभी मायावी चालें समाप्त हो गईं। ये देखकर देवताओं ने ध्रुव पर फूलों की बरसात की। ध्रुव के क्रोध को शांत करने के लिए उनके दादा स्वयंभू मनु भी उस स्थान पर पहुंच गए। उनका आशीर्वाद लेकर ध्रुव शांत होकर अपने महल में वापस आ गए। उनके राज्य की प्रजा लोगों ने वीर ध्रुव की प्रशंसा की, जिन्होंने अपने सौतेले भाई की हत्या का बदला लिया। इस प्रकार ये कथा है। भाइयों एवं बहनों, माताओं एवं छोटे बच्चे बच्चियों, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें कि आपको ये कथा कैसे लगी। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।